हेलो एवरीवन, मैं यशराज सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का पैटर्न यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की फर्स्ट शिफ्ट जो कि 17 दिसंबर को हुई है, जो कि हुई है 1 बजे। हालांकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न था आज। 2-3 चैनलों ने तो रिव्यू भी कर दिया 10 बजे, पता नहीं कैसे रिव्यू कर दिया, कहाँ से वो स्टूडेंट आ गए जो कॉल पे बता रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं। हम बात करते हैं मेन अपनी आज के सेशन की। तो आज हमारा होने वाला है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में जितनी भी डीआई आई हैं फर्स्ट शिफ्ट में, तीनों डीआई बिल्कुल क्विक सेशन है, ये बिल्कुल फटाफट से, इसलिए मैंने लाइव भी नहीं लिया, रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रहा हूँ। सीधा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि कल अगले दिन भी आपका एग्जाम है। तो जल्दी से इसको देख लेना। 10 मिनट की, 12 मिनट की, जितनी मिनट की ये क्लास होगी, 3 डीआई करने में इतना ही समय लगेगा। जितना भी डेटा स्टूडेंट से मैंने कलेक्ट किया, जल्दीबाजी में मैंने उसको बनाया और आपके सामने मैं डाल रहा हूँ। अब जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया है, जो कि आज 1 बजे थी, अगर उन्होंने दिया है तो वो लोग इधर पे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर इस टाइप की डीआई थी। और एक बहुत बड़ी इसमें चीज है जो आप कल के पहले कर सकते हैं। एक डीआई तो हूबहू वैसी ही है जैसी हम लोग ने डीआई एक्सपेक्टेड डीआई हम लोग ने करी थी। वहां पे उस समय थोड़ा सा लग रहा था कि सर थोड़ा सा टफ कर दिया ये, लेकिन ऐसा नहीं था। वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, वो फोटो भी मैं दिखाऊंगा कि कहाँ से वो डीआई है। हूबहू वैसी डीआई है। अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत वैल्यू इधर उधर होगी, बट यस वी कैन से कि लाइक वो उस टाइप की डीआई तो है जो आई है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहली डीआई जो हमारे पास है वो किस तरह से निकल के आती है। तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं कि लाइक, हाँ लेकिन इतना तो पता है लाइन चार्ट डीआई और टेबुलर डीआई और एक केसलेट डीआई है। लाइन चार्ट और टेबुलर में 5-5 क्वेश्चन है। और टेबुलर ये जो केसलेट डीआई है वेन डायग्राम के ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कुछ है। तो स्टूडेंट्स ने जितने बताया मैंने ले लिए। बाकी ओवरऑल क्वेश्चन उसी टाइप के हैं, रेशियो डिफरेंसेस और इसी टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें कुछ ज्यादा खास था नहीं। देखिए इधर पे पढ़ते हैं क्या दिया गया है। देर आर 360 पीपल इन Kelowna क्लब हु लाइक वन और मोर टाइप ऑफ म्यूजिक अमंग फॉक रॉक एंड जैज। ये मैंने वर्ड डाला है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं इस चीज को। नाउ अब हमारे को पता है कि वन और मोर आ जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, सीधा सीधा वेन डायग्राम बन जाता है। तो यहां पे आ गया हमारा फॉक, रॉक एंड जैज। ठीक है। टोटल पीपल कितने हैं, 360 पीपल हैं जो कि लाइक कर रहे हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल द थ्री म्यूजिक इज 6। तो ऑल द थ्री म्यूजिक वाले कितने हैं, ये 6 है। ठीक है भाई। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ फॉक एंड रॉक यानी कि दिस, बट नॉट जैज, जैज नहीं है यानी कि दिस वाली वैल्यू। बोथ रॉक एंड जैज बट नॉट फॉक, रॉक एंड जैज बट नॉट फॉक यानी दिस। एंड बोथ जैज एंड फॉक बट नॉट रॉक, जैज एंड फॉक बट नॉट रॉक यानी कि दिस। इनका जो रेशियो दिया गया है दिस इज 3:4:2 दिया है रिस्पेक्टिवली, यानी पहले ये फिर ये फिर ये रिस्पेक्टिवली है। एंड दे आर 54 इन टोटल। तो इनका जो टोटल है वो 54 है, यानी कि इसकी पूरी वैल्यू 9 यूनिट है। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54। सो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 6। तो 6 3 हो जाएगा 18, यानी पहली वैल्यू ये आ गई। ठीक है। 6 4 कितना हो जाएगा 24 यानी कि दिस। और 6 2 कितना हो जाएगा 12 यानी कि दिस। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं टोटल लेता हूं कि 360 है, अब 360 में से अगर मैं ये चारों वैल्यू हटा दूं, यानी कि दिस इज 54 प्लस 6 60 अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास बचता है 300। अब ये जो 300 वैल्यू होगी ये किसकी होगी, ये ओनली 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 वाले की 300 वैल्यू होगी। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। द रेशियो ऑफ द पीपल हु लाइक ओनली फॉक ओनली रॉक एंड ओनली जैज इज इतना, यानी ये 300 इसके बराबर बैठा हुआ है। सो दिस इज हमारा 12 एंड 8 कितना हो गया 20 यूनिट, है ना। 12 एंड 8 20 यूनिट, यानी 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई। सो दिस इज 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 15। अब 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, 15 7 105 और 105 रिस्पेक्टिवली किसके लिए दिया है, सबसे पहले फॉक है, सो दिस इज 105। फिर उसके बाद हमें रॉक दिया गया है, सो दिस इज हमारा कितना हो जाएगा 15 8 120 और 15 5 75। तो ये हमारा डेटा बन गया भाई। तो इसमें अब हम लोग को समझ में आ गया। अब इसके जो क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन थे या 2 क्वेश्चन थे, कितने भी थे, लेकिन वो थे इसी टाइप से, रेशियो के फॉर्म में, डिफरेंसेस के फॉर्म में, एवरेज के फॉर्म में, इसी टाइप से हमारे क्वेश्चन चल रहे थे। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ द पीपल हु लाइक ओनली फॉक म्यूजिक टू द पीपल हु लाइक बोथ रॉक एंड जैज बट नॉट फॉक। ठीक है। सो कौन से पीपल चाहिए हमें, ओनली फॉक वाले। तो ओनली फॉक वाले कितने हो गए 105। इसका रेशियो किसके साथ चाहिए, इसका रेशियो चाहिए पीपल हु लाइक बोथ रॉक एंड जैज बट नॉट फॉक। तो रॉक एंड जैज बट नॉट फॉक यानी कि 24। ठीक है। अब इसको कितने से कट कर सकता हूं मैं, 3 से कट कर सकता हूं। 3 से दिस इज हमारा 3 टाइम, और 3 से दिस इज हमारा 3 टाइम के बाद 3 से 5 टाइम, और 3 से दिस इज 8 टाइम। तो यही लगभग आएगा। अब ये क्वेश्चन था या नहीं था, वैल्यूज में थोड़ा ऊपर नीचे है या नहीं, बाकी तो फिर इसी तरह से इसको करना था। तो बहुत ज्यादा डुएबल और बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से हम इस डीआई को कर सकते थे। नाउ आगे देखते हैं अगला क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द पीपल हु लाइक एग्जैक्टली वन म्यूजिक टू द पीपल हु लाइक ऑल थ्री म्यूजिक। तो ऑल थ्री म्यूजिक वाले 6 हैं और एग्जैक्टली वन म्यूजिक वाले कितने हैं, दिस दिस एंड दिस। तो 6 किसी एक में से लेस कर देते हैं, बाकी वैल्यू लिख देते हैं। तो 6 इसमें से लेस कर दूंगा तो 99 हो जाएगा, या इसमें से लेस कर दूंगा तो बचेगा कितना 105। 6 इसमें से लेस कर देता हूं तो 140, 114 और प्लस में 75। इन तीनों का जो सम है वही हमारा आंसर है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन था या नहीं था वो तो फिर स्टूडेंट्स ने मुझे जिस तरह से बताए हैं मैंने उस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है।
तो 2-3 स्टूडेंट से डिस्कशन किया था मैंने, उसके बाद ही मैंने ये क्वेश्चन बनाए, तो मे बी थोड़ी सी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, दैट्स व्हाई दिस इज मेमोरी बेस्ड, लेकिन तरीका पूरा ऐसा ही था, लेवल पूरा ऐसा ही था। नेक्स्ट डीआई पे आते हैं। अगला डीआई हमारे पास कुछ इस तरह से था। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा क्या इस तरह का डीआई था या नहीं था। सो यहाँ पे क्या है, गिवन लाई चार्ट शोज द डिस्पैच ऑफ आइटम पी एंड क्यू बाय 4 डिफरेंट कंपनीज, 4 डिफरेंट कंपनीज ए बी सी डी है, एंड दिस इज द डेटा ऑफ पी प्लस क्यू एंड दिस इज द डेटा ऑफ क्यू। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल वाला डेटा है ये पी प्लस क्यू का है, और ये जो स्क्वायर वाला डेटा है ये ओनली क्यू का है, तो हमें पी का डेटा निकालना पड़ेगा। सो कंपनी के लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ, एबीसीडी, ये मैंने बना दिया। तो यहाँ पे मैं निकाल लूंगा पी प्लस क्यू का डेटा, यहाँ पे आएगा मेरा पी का डेटा और यहाँ पे आएगा क्यू का डेटा। ठीक है, तो इस तरह की एक बार टेबल अगर हम बहुत तेजी से फ्रेम कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत तेजी से हो जाएंगे। नाउ पी प्लस क्यू का डेटा निकाल लेते हैं। तो दिस इज हमारा 1 गैप नीचे और ये गैप की वैल्यू 10 है, सो दिस इज 140। बी की अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज 1 2 3 यानी कि 180। सी की अगर मैं बात करता हूं, वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज 210, लेकिन लेबल यही है। डी की अगर मैं वैल्यू देखता हूं तो 250। ठीक है, अब देखो हमें अगला डेटा दिया है क्यू का, तो क्यू का डेटा निकालते हैं। तो दिस इज 1 2 3 यानी कि 80, तो ये वैल्यू आ जाएगी 60 की। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है 100, तो ये हो जाएगी 80। ये वाली वैल्यू कितनी हो रही है 1 2 यानी कि 120, तो ये हो जाएगी हमारी कितनी 90। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हो रही है हमारी कितनी, दिस इज 140 है ना, सो दिस इज 140, सो दिस इज 110। तो देखो सारी वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन करते हैं, द एवरेज नंबर ऑफ पी आइटम डिस्पैच बाय सी डी एंड ई इज 90। तो पी आइटम सी डी ई, तो सी और डी तो हमें दिया गया है ना, अब ई नहीं दिया है हमें, तो आगे क्या पूछा है, देन हाउ मेनी आइटम्स पी डिस्पैच बाय ई। तो ई डिस्पैच वाले निकालना है, तो सी डी ई का जो एवरेज दिया है वो 90 दिया है। अब ये तो 90 ऑलरेडी है पी का, अब ये भी अगर 90 चाहिए तो 20 रुपए से ले लो, और ई को उधर पे 20 रुपए कम दे दो, यानी 70 आंसर, 70 इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी क्यू आइटम डिस्पैच बाय ए एंड बी टुगेदर। सो पी क्यू आइटम डिस्पैच बाय ए एंड बी टुगेदर टू द नंबर ऑफ पी आइटम डिस्पैच बाय सी एंड डी। तो देखो इधर पे मेरे को क्या चाहिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू आइटम डिस्पैच बाय ए एंड बी टुगेदर। तो पहली बात तो ये चाहिए मेरे को, तो ए और बी में पी क्यू आइटम, सो ए और बी में अगर मैं पी क्यू आइटम देखता हूं तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू यानी कि दिस इज 320। इसका रेशियो किसके साथ चाहिए, टू द नंबर ऑफ पी आइटम डिस्पैच बाय सी एंड डी। तो नंबर ऑफ पी आइटम डिस्पैच बाय सी एंड डी, तो ये कितना हो जाएगा 200। 4 से दिस इज 5 टाइम, दिस इज 8 टाइम, तो आंसर इज 8:5। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा बहुत जो चीजें हैं वो इधर उधर हो सकती है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ आइटम पी डिस्पैच बाय ए बी सी एंड द क्यू डिस्पैच बाय बी एंड सी। तो ए के कौन से चाहिए हमें, ए बी सी, तो सॉरी पी के कौन से चाहिए, ए बी सी, और क्यू आइटम कौन से चाहिए, बी सी के, तो क्यू आइटम चाहिए बी सी के। इनका मेरे को क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। अगर मैं देखता हूं तो दिस इज हमारा 140 हो गया, 140 इसमें से लेस करेंगे तो इधर पे बचेगा कितना 20, और 20 और ये हो जाएगा 110, और इसमें से लेस करेंगे तो ओनली 10, सो दिस इज 10। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ईच पी एंड क्यू आइटम वेज 3 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली एंड दैट द टोटल वेट ऑफ द आइटम सेंट बाय बी इज 1050 किलोग्राम। ठीक है भाई, देन हाउ मेनी आइटम्स पी या हाउ मेनी पी आइटम्स बी डिस्पैच वाइल बी डिस्पैच 90 क्यू आइटम्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, और एक क्वेश्चन और था जो कि इसी की रेंज में था, लाइक रेशियो एवरेज या फिर अप्रोक्सीमेटली मोर और लेस। एक क्वेश्चन और था तो मैंने उसको डालना सही नहीं समझा, ये क्वेश्चन मेरे को डालना था। तो देखो पी आइटम का जो वेट है वो कितना है, 3 किलोग्राम ईच। ठीक है, तो पी आइटम बी ने कितने डिस्पैच किए, अगर वो देख रहा है कि कितने सेंड कर रहा है, एक तो हो रही है डिस्पैच की कहानी और एक हो रही है हमारी सेंड की कहानी। ठीक है, सो पी आइटम उसने कितने डिस्पैच किया, वाइल बी आइटम 90। अब यहां पे अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी हमारे पास ये तो दिया गया है 100 और ये दिया गया है 80। ठीक है, सो 100 में से वो 90 डिस्पैच कर रहा है, यानी कि थोड़े से रोक के रख रहा है, यानी कि कितना किलोग्राम हो जाएगा वो 19 to 50, 19 to 5। ठीक है, सो दिस इज 450 किलोग्राम। कितना हो गया ये हमारा 450 किलोग्राम हो गया। अब जैसे ही 450 किलोग्राम हो गया तो टोटल वेट कितना है उसका 1050। 1050 में से 450 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 600 किलोग्राम। अब 600 किलोग्राम आ रहा है, हर एक उसका वेट कितना है 3 किलोग्राम है, तो 3 से इसमें डिवाइड करा दिया तो दिस इज हमारा कितना हो जाएगा 200। यानी कि हमारे पी के जो आइटम है वो कितने डिस्पैच हो जाएंगे 200। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 200 नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया, वैल्यू थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, इन वैल्यू में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन कहानी पूरी की पूरी हमारी यही चल रही थी इसमें, और इसके अलावा कोई भी कहानी हमारी नहीं चल रही थी। ठीक है, सो टोटल आइटम्स में से क्या करना था, टोटल वेट में से तुम सबसे पहले किसके वेट हटाओगे, इसका वेट हटाओगे जो कि हमारा 19 to 5 आ जाएगा 450। जैसे ही 450 इसमें से लेस करोगे 600 आ गया। अब ये पी ओनली का वेट है, तो पी का टोटल वेट हमारा इतना है, और एक पी की क्वांटिटी जो है, एक पी पर्टिकुलर आइटम जो है पी आइटम उसका वेट इतना है,
तो अगर मेरे को टोटल पी आइटम्स निकालना है तो 600 अपॉन 3 करूंगा तो दिस इज 200 हमारे पी आइटम डिस्पैच हुए हैं बाय बी। ठीक है, अब ये बाय बी था या बाय डी था या बाय सी था, उसकी वजह से थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो सकता है, बट क्वेश्चन करने का तरीका यही था और हम लोग यहाँ पे तरीका देखने आए हैं। तो ओवरऑल ये भी डीआई बहुत डुएबल थी और बहुत तेजी से हो सकती थी। अगला देखिए, अब ये इस टाइप की जो डीआई थी, अब डीआई का फॉर्मेशन देखिएगा आप लोग, यहां पे हमें जो भी डीआई का फॉर्मेशन है ये क्वेश्चन है और यहां पे हमें नोट दिए गए। अब ध्यान से अगर देखोगे तो इस टाइप की डीआई मैंने अभी डीआई जो एक करवाई थी आपको, जो मैराथन ली थी एक्सपेक्टेड डीआई की, उसमें टेबुलर डीआई का सेट 4 देखिएगा आप लोग। इस सेट 4 में देखो यही फॉर्मेशन है पूरा, बस मैंने डबल टेबुलर के फॉर्म में करवाया था इधर पे, लेकिन कहानी वही चल रही है, अडल्ट फीमेल, अडल्ट मेल और चिल्ड्रन, इस तरह का टेबल बना था हमारा। ये तो तब भी मैंने थोड़ा सा हाई लेवल बता दिया था, उससे हल्का सा लेवल आया है, लेकिन ओवरऑल ये वाली डीआई जो है वो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी टफ लगी है आज के एग्जाम में अगर हम बात करें तो। क्यों भाई लगी है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेरिएबल वाली चीजें दे दी थी। अब एक्चुअल में ये वेरिएबल है नहीं, मैं आपको बताऊं क्या है फिर कहानी वो देख लेते हैं। हमारे पास कुछ विलेज हैं, 5 विलेज दिए गए, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन आउट ऑफ अडल्ट दिया गया है और ये अडल्ट मेल है, तो हमारे पास अडल्ट फीमेल भी आने वाली है। ठीक है, अब अडल्ट मेल हमें वेरिएबल में दिए गए, टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ ऑल 4 विलेज, ये 5 होगा, ऑल 5 विलेजेस इज 2700, तो 2700 इन सब की वैल्यू है। ठीक है, सो दिस इज 90 हो गया और ये 40 हो गया और ये 50 यानी कि 90 हो गया, सो दिस इज 180 हो गया। कितना हो गया ये? 180 पी। सो 180 पी की वैल्यू कितनी होगी? 2700, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 2 टाइम और 9 से 30 टाइम, यानी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। अब पी की वैल्यू अगर 15 आ जाएगी तो यहाँ पे मैं मेल और फीमेल निकाल सकता हूँ। अब देखिएगा कैसे, मैं यहाँ पे मेल तो यही निकाल दूंगा डायरेक्ट, मेल में यही निकाल दूंगा अडल्ट मेल, और यहां निकालूंगा मैं फीमेल अडल्ट। तो अडल्ट मेल जो हमारे निकलेंगे 15, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, 15 का इसमें करेंगे 750, 15 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225, 15 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? दिस इज 375, और 15 का इसमें करेंगे तो दिस इज 150। तो ये तो हो गया मेल। अब आगे अगला पॉइंट देखिए, रेशियो ऑफ द अडल्ट मेल टू द अडल्ट फीमेल पॉपुलेशन ऑफ ए बी सी डी ई इज इतना रिस्पेक्टिवली, यहां पे एक रिस्पेक्टिवली वर्ड भी हमारा आ जाएगा। सो ये रिस्पेक्टिवली है। सो ए में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 12:5, 12 से दिस इज हमारा 50 टाइम, तो दिस इज हमारा कितना हो जाएगा? 250। ठीक है, फिर अगर मैं इसमें देखूं तो 5 यूनिट इक्वल्स टू दिस, यानी 15, 15 4 का कितना हो जाएगा? दिस इज 600। ठीक है, फिर 3 यूनिट इक्वल्स टू अगर इतना है तो 72 आ जाएगा, ये 72 5 का कितना हो जाएगा? 360। 25 यूनिट इक्वल्स टू दिस है तो 12 आ जाएगा, 12 7 का कितना हो जाएगा? 84। 12 ही तो आएगा। 25 से अगर मैं देखूंगा तो 12 कैसे आएगा? 12 नहीं 15 आएगा, तो 15 7 105। यस करेक्ट। और यहाँ पे 6 यूनिट इक्वल्स टू इतना है तो 25, 25 5 का कितना हो जाएगा? 125। तो ये तो हो गई अडल्ट फीमेल और ये अडल्ट मेल। अब इसके बाद कहानी क्या थी उसको देखो। अब इसके बाद कहानी ये है कि मेरे को चिल्ड्रन निकालना है। सो चिल्ड्रन जो है ना वो अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल का जो टोटल आएगा ना उसका 24% है। तो मैं कैसे निकालूंगा? इनका टोटल मैं यहां लिख देता हूं और यहां पे मैं निकाल दूंगा चिल्ड्रन। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अलग से इस टेबल को बना सकते हैं। टोटल यहां पे कितना निकलेगा? 850, ये टोटल आ जाएगा 1350, ये टोटल आ जाएगा हमारा कितना? 85 एंड दिस इज 585, ये आ जाएगा हमारा कितना? दिस इज 480, और ये आ जाएगा हमारा कितना? दिस इज 75 एंड दिस इज 275। अब ये वैल्यूज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट यस तरीका इसका यही होगा। नाउ अब चिल्ड्रन अगर मेरे को निकालना है तो दिस इज 24%, सीधा मैं इसका निकालूंगा, इसका 30%, इसका 20%, इसका 45% और इसका 28%। नाउ 24% निकालूंगा तो इसका डबल करूंगा 17, इसका हाफ करूंगा 12, तो 17 इंटू 12, 17 इंटू 12 करना है। 17 वन सा कितना हो जाएगा? 17, और 17 टू सा कितना हो जाएगा? 34। सो दिस इज हमारा कितना हो जाएगा? 204। सो दिस इज 204। नाउ 30% मेरे को इसका निकालना है, परसेंट से दोनों जीरो गॉन, दिस इज हमारा 390 एंड दिस इज 405। ठीक है, नाउ 20% इसका यानी 1/5, 5 से इसको कट करेंगे तो दिस इज हमारा 11 टाइम जाएगा, और दिस इज हमारा कितने टाइम जाएगा? 5 से दिस इज 7 टाइम। ठीक है, नाउ अब इसका 45% निकालना है तो 480 इंटू 45% करना है मेरे को। तो कैसे करूंगा? इसका डबल कर दूंगा, इसका हाफ, तो दिस इज 240 एंड दिस इज 90%। ये कट हो जाएगा हमारा, दिस इज 180 एंड दिस इज 36 यानी कि 216, तो दिस इज हमारा 216। और 275 का 28% करना है तो 275 का 28% कैसे करेंगे हम लोग? इसका डबल कर देंगे तो दिस इज 550, और इसका हाफ कर देंगे 14%, एक बार और डबल कर देंगे तो 1100, और एक बार हाफ कर देंगे तो 7% यानी कि 77। सो दिस इज 77। तो इस तरह से हमारे मेल फीमेल और चिल्ड्रन निकल के आ गए। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन करना है, औपचारिकता बची है। तो क्वेश्चन में भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन इसके इजी थे क्योंकि पूरा काम इसने टेबल में करवा लिया। सो दिस इज टोटल मेल एंड फीमेल अडल्ट, दिस इज मेल अडल्ट, दिस इज फीमेल अडल्ट एंड दिस इज चाइल्ड अडल्ट। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द अडल्ट मेल ऑफ ए एंड चिल्ड्रन ऑफ सी। तो अडल्ट मेल ए कितने हैं? 600, और चिल्ड्रन पॉपुलेशन सी की कितनी है? दिस इज 117। ठीक है, सो दिस इज 3 से हमारा कट होगा, 3 से दिस इज 3 3 जा, और 3 9 जा, और 3 से दिस इज 200 टाइम। तो यही हमारा रेशियो निकल के आएगा।
वैल्यू में फर्क हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन तरीका यही है। अडल्ट फीमेल ऑफ सी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द अडल्ट मेल ऑफ डी। तो अडल्ट मेल फीमेल ऑफ सी, तो अडल्ट फीमेल ऑफ सी कितनी आ रही है 360। व्हाट परसेंट मोर और लेस अडल्ट मेल ऑफ डी, तो अडल्ट मेल ऑफ डी कितने आ रहे हैं 375। ठीक है, सो दिस इज हमारा कितना होता है 15 इंटू 25 होता है ना ये। ठीक है, सो 3 से दिस इज हमारा कितना आ जाएगा 120, और 3 से दिस इज 5 टाइम। नाइस। और 5 से अगर मैं कट करूं तो 5 से दिस इज हमारा कितना टाइम चला जाएगा, 5 से दिस इज 24 टाइम। तो इधर पे 4 से मल्टीप्लाई, इधर पे 4 से मल्टीप्लाई, दिस इज 96, दिस इज 100, यानी 4% लेस, 4%। चिल्ड्रन ऑफ बी एंड ई इज व्हाट परसेंट ऑफ अडल्ट फीमेल ऑफ सी एंड ई। तो चिल्ड्रन ऑफ बी एंड ई, तो चिल्ड्रन ऑफ बी एंड ई कितने हो जाएंगे, दिस इज बी एंड दिस इज ई, यानी इन दोनों का सम कर लेंगे, दिस इज 2 आ जाएगा, एंड दिस इज हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और दिस इज हमारा 4, यानी 482 इज व्हाट परसेंट ऑफ सी एंड ई के जो हमारी फीमेल है। तो सी और ई की फीमेल कितनी है, दिस एंड दिस, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो रही है, दिस इज 85 एंड दिस इज 485। तो इसका अप्रोक्सीमेट परसेंट निकल के आ जाएगा, वही हमारा आंसर है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ अडल्ट फीमेल पॉपुलेशन बीसीडी, तो बीसीडी में दिस दिस एंड दिस, इसका एवरेज निकालना है। 3 से दिस वैल्यू हमारी कट जाएगी, अडल्ट फीमेल का ही निकालना है ना, देखो अडल्ट फीमेल का ही निकालना है, यस करेक्ट। सो बी सी डी में निकालना है, यस बी सी डी में। तो इसको अगर हम 3 से कट करेंगे 200, 3 से कट करेंगे 120, और 3 से कट करेंगे तो दिस इज हमारा 3 एंड दिस इज 5। सबको प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 25, सॉरी दिस इज 55, 55 एंड दिस इज 3, तो 355 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और था इसमें, वो भी रेशियो एवरेज या फिर अप्रोक्सीमेट मोर और लेस परसेंट से रिलेटेड था, तो वो भी हमारा हो जाएगा। और ये डीआई मैंने आपको बता दी, ये डीआई किससे रिलेटेड थी, जो डीआई मैं ऑलरेडी आपको करवाया था, इसी से रिलेटेड ये डीआई थी, कुछ ना कुछ हल्का सा कनेक्शन इसमें बैठा हुआ था। सो ओवरऑल हमारे पास ये 3 डीआई आई थी, और बाकी इसमें पेपर में क्या आया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अप्रोक्सीमेशन हमको देखने को मिली थी इसमें 6 या 5, क्वाड्रेटिक हमको देखने को मिली थी 5 या 6, नंबर सीरीज इसमें थी नहीं, और अर्थमेटिक के क्वेश्चन इसमें थे 10 के आसपास, और बाकी जो 3 डीआई हैं उसमें 15 क्वेश्चन हमारे हो ही रहे थे। 15 नहीं होंगे एक्चुअल में, एक डीआई में, 2 डीआई में तो 10 क्वेश्चन ओवरऑल हैं, बट एक डीआई ऐसी थी जिसमें हमारे क्वेश्चन 2 या 3 थे, वो मेरे को और स्टूडेंट्स को थोड़े से ध्यान नहीं है। तो ओवरऑल हमारे पास ये पेपर पूरा निकल के आता है। तो अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया है तो डेफिनेटली आपके इसमें अटेम्प्ट काफी अच्छे रहे होंगे। एक डीआई में अगर आप नहीं फंसे होंगे या अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में आप लोग नहीं फंसे होंगे, तो डेफिनेटली आपने इन क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से किया होगा। सो नाउ वी कैन से तीसरी दम कहानी खत्म। बाकी जिनका भी कल एग्जाम है और उसके बाद है, तो भाई देखो जो भी मैराथन हुई है एक्सपेक्टेड डीआई की, वो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि उससे रिलेटेड चीजें आ तो रही हैं भाई। बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिया, मतलब क्या कहते हैं उसको, दिखा दिया, जो करवा रहे हैं वैसा कुछ हल्का फुल्का तो आ रहा है ना। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। जब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपका कल एग्जाम है, परसों नरसों, जब भी आपका एग्जाम है, टेक केयर।